तो बेटे आज कल हमने पोजीशन टाइम एक्सिस के ग्राफ किए थे, है ना। आज क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम एक्सिस के ग्राफ करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम एक्सिस के ग्राफ भी कितने हैं आपके? 4 तरह के हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, दूसरा जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, तीसरा जब पॉजिटिव एक्सलेशन कर रहा हो, और चौथा जब नेगेटिव एक्सलेशन कर रहा हो। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि ये जो एक्सिस है, इन एक्सिस में से एक एक्सिस क्या रहेगी? वेलोसिटी, और दूसरी एक्सिस क्या होगी? टाइम। टाइम आप किस में लेंगे? हम इसमें सेकंड में, और वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकंड। इधर अब वेलोसिटी देखनी है। इससे पहले हम यहाँ क्या देख रहे थे? पोजीशन की, ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब हमें पोजीशन नहीं देखनी, अब क्या देखनी है? केवल वेलोसिटी की, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी पे। पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है जब ऑब्जेक्ट कैसा हो? रेस्ट में हो। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा बेटे, बताओ? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या है? क्या वेलोसिटी होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा? तो 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो रेस्ट में है ना। तो पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब उसका पोजीशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी पोजीशन हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा। ये जो है ये क्या है? यहाँ पे क्या है? ओरिजिन। और ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां ऑब्जर्वर होता है। और ऑब्जर्वर मतलब सपोज मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर ऐसे कंसीडर करो कि मैं ऑब्जर्वर हूं। तो मेरे पास क्या है? एक स्टॉप वॉच है। अब मैंने टाइम शुरू किया। अब एक बच्चा है, या सपोज ये लड़का है, और ये कैसा है? रेस्ट में है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं टाइम स्टार्ट करता हूं तो इसकी पोजीशन मेरे से इतनी दूर है, ठीक है। तो कोई और ऑब्जेक्ट होगा, उसकी पोजीशन ज्यादा भी हो सकती है, मेरे से और ज्यादा दूर हो सकता है, लेकिन पोजीशन तो कुछ भी होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये लड़का रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। अब वेलोसिटी देखना इस बार हमें यहाँ पे, ठीक है। तो 0 टाइम पे जब मैं देख रहा हूँ, 0 टाइम पे तो वेलोसिटी क्या है? 0। तो हमारा पॉइंट ये आ गया, पहला पॉइंट ये आएगा। फिर 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद भी उसका वेलोसिटी क्या होगा? 1 सेकंड बाद भी वेलोसिटी 0, तो पॉइंट ये आ गया। 2 सेकंड बाद भी 0, ये आ गया। 3 सेकंड बाद भी इसका वेलोसिटी 0 हो गया, ये आ गया। तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? ये होगा। यानी कि जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस पर होगा। ग्राफ किधर होगा? टाइम एक्सिस पर एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ऑन टाइम एक्सिस। ग्राफ क्या है? टाइम एक्सिस पर एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अब इसका स्लोप हमें क्या देगा? अगर हम बात करें कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, फिर बात करेंगे कि इसका एरिया हमें क्या देगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान, और ढलान हमेशा कैसे नपती है? हाइट डिवाइड बाई बेस। तो इसका हाइट मतलब क्या है? ये वाली एक्सिस, और बेस हमेशा होगी ये एक्सिस। तो ये एक्सिस बेटे क्या है? वेलोसिटी या स्पीड, और ये एक्सिस क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी या स्पीड को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है? क्या फॉर्मूला आता है? वेलोसिटी। अब देखो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला था हमारे पास, v माइनस यू बाई टी, है ना। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का चेंज करेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी ही मिलेगी, और अपॉन में टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। यानी कि ऊपर वेलोसिटी हो, ये हाइट हो, नीचे की तरफ बेस टाइम हो, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। दैट मींस इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, ठीक। अब इसका एरिया हमें क्या देगा? अब एरिया कैसे निकलता है
कि इस साइड को मैं मल्टीप्लाई कराऊं इस साइड से। कल हमने डिस्कस किए थे सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये लाइन, ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस डिवाइड बाय दिस एक्सिस, दैट विल बी योर स्लोप। दिस एक्सिस मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सिस विल गिव यू द एरिया, ठीक है। तो इस एक्सिस को, वेलोसिटी को, ये एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, ये इस पर क्या है टाइम, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या मिलता है। तो देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला था v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो अगर वेलोसिटी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, तो s इज इक्वल्स टू क्या होगा, s इज इक्वल्स टू क्या होगा v इंटू टी, यानी कि v इंटू टी करा के क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी, इस एक्सिस को मैं इस एक्सिस से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, या हम कह सकते हैं कि क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अगर ये हम वेलोसिटी ना लेके यहाँ पे स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस मिलेगी, वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। क्लियर है। तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसे याद नहीं रखना हमें, तो सिंपल सा है। स्लोप मतलब क्या है कि दिस एक्सिस बाय दिस एक्सिस, एरिया मतलब क्या है, दिस एक्सिस मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सिस। हमने देखा कि डिवाइड करके एक्सेलेरेशन आ रहा है, मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट, तो ऑटोमेटिक ही है, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट हो गए, और इसका ग्राफ हमें पता चला कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है ऑन द टाइम एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, ऑब्जेक्ट कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन में, तो फिर वही है कि इधर की तरफ क्या है, वाई एक्सिस, इधर हमारी है एक्स एक्सिस। यहाँ पे इस एक्सिस पर हम टाइम लेंगे सेकंड्स में, और इस एक्सिस पर लेंगे वेलोसिटी जो होगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अब देखते हैं, सपोज कि यूनिफॉर्म मोशन हमारा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड पे जा रहा है, सेम वेलोसिटी पे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हो रही। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो जो स्पीडोमीटर की जो सुई होती है, जो नीडल होती है, वो बिल्कुल एक जगह टिकी हुई है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड पे है तो लगातार किस पे है, 10 पे ही है, ना वो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ना स्पीड कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, बिल्कुल एक जगह टिकी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सपोज हम लेते हैं यहाँ पे कि कंसिडर करते हैं एक टेबल कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इधर लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ लेते हैं टाइम या टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो अब बताओ कि जब टाइम इंटरवल 1 सेकंड हो गया तब हमारी वेलोसिटी कितनी है, 5 ही है। फिर जो है 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो फिर नेक्स्ट वन टाइम में भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, हमारे पास क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चेंज नहीं हो रही। हमने माना कि वो जो 5 है वो यहाँ पे है, ये पॉइंट है 5 मीटर पर सेकंड का। तो जब मैंने टाइम स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम थे, और मैंने टाइम स्टार्ट किया 0 सेकंड है, 0 सेकंड पे उसका वेलोसिटी ये था, पॉइंट ये आ गया। अब 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, अब भी यही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, फिर कहाँ पे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर देखता हूँ मैं 1 सेकंड बाद, तो उसके बाद भी जो पॉइंट है वो यही है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। फिर 1 सेकंड बाद नेक्स्ट देखेंगे, 2 सेकंड हो गए, 3 हो गए, तब भी जो है यहीं पे है, ठीक है। अब 4 सेकंड बाद मैं देख रहा हूँ, तब भी जो हमारा पॉइंट है वो यही है। तो पॉइंट हमारा यही है, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, ये कैसा ग्राफ आया हमारा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आया। लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, कि ये टाइम एक्सिस है और इसके पैरेलल एक लाइन आई है। तो ग्राफ कैसा है हमारा, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ जो है वो इस तरह का है, ठीक है। फिर वही है, 2-3 पॉइंट है याद रखेंगे कि स्लोप हमें इसका क्या देगा, इसका जो स्लोप है वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा,
एक्सेलरेशन देगा। इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। ये कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखेंगे। स्लोप मतलब क्या है, दिस एक्सिस बाई दिस एक्सिस, और एरिया होता है दिस एक्सिस मल्टीप्लाई बाई दिस एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मीन जैसे बाइक चला रहा है कोई बच्चा, तो उस जो बाइक का एक्सीलेटर वो ऐसे कर रहा है उसको लगातार, उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, बाइक की लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन वो यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज तो होगी लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म तरीके से। सपोज अभी स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट किया, अब मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ यानी कि वॉच करना स्टार्ट हो गया। अब मैंने एक बच्चे को वॉच किया, मैं वॉच कर रहा हूँ, टाइम स्टार्ट एकदम वॉच किया, मैंने देखा कि उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, और वो एक्सेलेरेशन से जा रहा था। तो एक्सेलेरेशन कितना था, सपोज 3। तो नेक्स्ट 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, 10 से जा रहा था वो, उसका वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलेरेशन कितना है, 3 का। अब एक्सेलेरेशन मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, और अगर एक्सेलेरेशन 3 का है तो इसका मतलब हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 3 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या हो चुका होगा, 30। उससे 1 सेकंड बाद क्या हो चुका होगा, 16, फिर 19, 22। क्लियर है। तो इस तरीके से उसका वेलोसिटी लगातार जो है हर सेकंड में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने वॉच किया, तब उसका वेलोसिटी कितना था, 10 था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखते हैं टेबल कैसी होगी, कि सपोज हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, जब हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, जब टाइम जो है, टाइम इंटरवल, फर्स्ट टाइम इंटरवल जब हमारा आता है, तब उसका वेलोसिटी कितना है, सपोज 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 टाइम इंटरवल होगा, उसमें कितना हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स उसका जो वेलोसिटी होगा वो लगातार क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो हमने यही देखा कि ये 0 0 पॉइंट है, ये एक्सिस हमारी है वाई, ये है एक्स, और बेटे एक्स एक्सिस हमारी क्या है, टाइम है यहाँ पे, और वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो जैसे ही 0 टाइम पे हम देखते हैं कि जैसे ही स्टार्ट किया तो उसका वेलोसिटी यहाँ था, ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी पे था। 1 सेकंड बाद, सपोज यहाँ 1 सेकंड, ये पॉइंट है यहाँ पे 2 सेकंड, ये पॉइंट है 3 सेकंड, ये है 4 सेकंड, इस तरीके से, मतलब ये टाइम इंटरवल है 5 सेकंड। ठीक है, अब 1 सेकंड बाद जो ऑब्जेक्ट है वो बेटे कहाँ चला जाएगा, फिर 3 का अंतर आ जाएगा ना, 10 से किस में हो जाएगा, 13 पे। तो पहले ये पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा। ठीक है, 13 पे आ गया। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना होगा, 16। तो 16 मान लो ये है, तो 16 पे यहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 19 पे यहाँ होगा, सपोज, है ना। तो पॉइंट्स लोकेट करते रहो बस, तो यहाँ होगा। अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो सारे पॉइंट्स मुझे मेजर करने, जो है ना, ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इस तरह की लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस पर एक पर्टिकुलर स्लोप पे है। पहले स्टार्टिंग में क्या आ रही थी, टाइम एक्सिस पर ही आ रहा था, फिर इसके पैरेलल थी, इसके बाद इस तरह टाइम एक्सिस पर क्या है, इसका एक यूनिफॉर्म स्लोप है। देयर इज ए यूनिफॉर्म स्लोप ऑन द time axis. The graph has a uniform slope at the time axis. The graph has a uniform slope at the time axis. टाइम एक्सिस पर इसका क्या है, एक यूनिफॉर्म स्लोप है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर मैं इसका स्लोप देखता हूं, तो फिर वही है, दोनों बात है, सेम ही है। स्लोप हमें क्या देगा, इसका एक्सेलरेशन। एरिया क्या देगा इसका हमें, इसका एरिया में क्या देगा, बताओ बेटे, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। वेरी गुड, है ना, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे पहले आ जाओ जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे।
तो अब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ इसका स्लोप बताओ। इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसका स्लोप कितना है, क्या इसका कोई स्लोप है, ये हमारा ग्राफ है, क्या इस ग्राफ का कोई स्लोप है, कि कोई ढलान है इस ग्राफ की। अगर ढलान मतलब ये होती है, अगर मैं एक लेडर को बिल्कुल ऐसे रख दूं जमीन पे, तो क्या इसका कोई स्लोप है, नहीं है, जीरो स्लोप है। अगर इसका स्लोप जीरो है दैट मींस एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। तो बेटे जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, रेस्ट में हो, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्लोप होगा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट, फिर इसमें बताओ क्या इस ग्राफ का कोई स्लोप है, नहीं है, इसका भी स्लोप नहीं है, दैट मींस इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे भी स्लोप नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हम वैसे भी देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन क्या होता है कि वन टाइम में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में तो चेंज है ही नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मींस एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। क्या यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप है, ये जो लाइन है इसका स्लोप है। अब स्लोप है तो एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे हमने यहाँ कंसीडर किया किसी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो दैट कैन बी 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। सपोज इस बार हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, ठीक, तो ये वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस पर फिर क्या लेंगे, टाइम, टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा, और वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ ऑब्जर्वर है और उसके पास एक स्टॉप वॉच है। जैसे ही वो टाइम स्टार्ट करता है, हमने मान लिया चलो एक्सेलरेशन कितना है इसका, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन को कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव है, दैट मीन्स वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डाउन जा रही है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन -3 है। अब एक्सेलरेशन -3 होगा तो अब इधर लिखेंगे वेलोसिटी, यहाँ है टाइम इंटरवल। तो अब वन टाइम इंटरवल के बाद अब उसका वेलोसिटी कितना है, सपोज कि कुछ भी मान लो कि इसका वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के बाद कितना था, 15 था, 15 मीटर पर सेकंड था, ऐसा कुछ था, है ना। जीरो टाइम पे कितना था, 12 था, -3 है, तो 1 सेकंड बाद कितना हुआ, 15 हो गया, 18 से कितना हो गया, 15, 3 कम हो गया। फिर 1 सेकंड बाद कितना हुआ, 12 मीटर पर सेकंड, कम कम होता जाएगा उसी हिसाब से। फिर 1 सेकंड बाद कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकंड, और बस इसी तरह बस वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल है, ये टेबल क्लियर। तो अब देखते हैं कि सपोज कि इनिशियल जो स्टार्टिंग में जीरो पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो ये थी, ये मान लो 18 है। अब 1 सेकंड बाद 1 सेकंड टाइम हैज बीन पास्ड, तो ये टाइम पास हो गया। अब उसका वेलोसिटी कितना है, तो 3 कम कर दो, यहाँ पे सपोज कहीं होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, लोकेट करेंगे तो 15 लगभग यहाँ कहीं होगा। उसके 1 सेकंड बाद क्या होगा बेटे, उसके बाद 12 हो चुका होगा, यानी कि यहाँ कहीं 12 होगा ना, इतना ही कम कर दो जी बिल्कुल। तो ये जो ये आ गया, फिर 1 सेकंड बाद क्या होगा, 9 होगा, तो पॉइंट लगभग आपका यहाँ आ गया। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप नीचे की तरफ होगा, पहले ऊपर की तरफ था ऐसे, और अब ऐसे। क्यों ऐसा क्यों आया, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, सिंपल है। तो पहले ग्राफ ऐसा आ रहा था, अब ग्राफ ऐसा आ रहा है, सिंपल है पॉइंट। तो फिर वही है, इसका स्लोप, 2 पॉइंट याद रखेंगे, स्लोप इसका हमें क्या देगा, बार बार मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं, स्लोप क्या देगा इसका हमें, एक्सेलरेशन, और इसका ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। और इस ग्राफ का भी स्लोप है, यानी कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो है हमारा वो जीरो नहीं है, और उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक। अब ये हमारे सारे ग्राफ थे, 4 ग्राफ थे किसके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दैट मींस इस बार हम इस एक्सिस पर क्या कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन, और इस साइड क्या कंसीडर करेंगे, टाइम। तो ये जो एक्स एक्सिस है
ये यहाँ पे टाइम है जो कि सेकंड में है, और इधर की साइड हमारा है एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। मुझे बताओ, अगर हम एक्स वाई जेड कोई भी ऐसा कुछ भी लें, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, देखो रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटे, 0 ही होगा। ठीक है, अब आप वन टाइम में अगर देखोगे, यहाँ पे देख लो, ये एक्सेलरेशन हो गया, इधर की तरफ आपका टाइम हो गया। ठीक है, टाइम इंटरवल, तो आप 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लो तो भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। 1 सेकंड नेक्स्ट टाइम इंटरवल लोगे तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा, नेक्स्ट 1 सेकंड लोगे तो भी क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि एक्सेलरेशन आपका हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, वेलोसिटी है ही नहीं, तो चेंज तो 0 ही है। तो 0 पॉइंट पर, 0 सेकंड पर भी यही है, 1 सेकंड बाद भी पॉइंट यही है, 2 सेकंड बाद भी यही है, 3 सेकंड बाद भी यही है। यानी कि इसका ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ऑन द टाइम axis. The graph is a straight line on the time axis. The graph is a straight line on the time axis. टाइम एक्सिस पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ, अब बहुत सिंपल हो जाएगा, अब बताते रहो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे टाइम सेकंड्स में, और यहाँ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ, यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम के अंदर जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, मीन्स अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तब नहीं आएगा चेंज जब एक्सेलरेटर को हम बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखेंगे। यानी कि ना तो हम उसको इस तरह मूव करा रहे हैं, ना उसको इस तरीके से मूव करा रहे हैं, बाइक पे बिल्कुल ऐसे रखे हैं हमने, बिल्कुल ऐसा है। यानी कि हम एक्सेलरेशन उसको दे ही नहीं रहे। एक्सेलरेशन कितना है, 0। बाइक के अंदर एक्सेलरेशन कब होता है भाई, एक्सेलरेटर को दबाओगे तभी तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, तभी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, या ब्रेक लगाओगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन कर रखा हमने, यानी कि हम उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे, बिल्कुल जैसे जिस स्थिति में है वैसे ही रखे हुए हैं। दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब वेलोसिटी चेंज ना हो तब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इस बार भी आप देखोगे 0 टाइम पर एक्सेलरेशन कितना है, 0। 1 सेकंड बाद भी क्या है, 0। तो ये तो बस 0 ही मेंटेन रहेगा हमेशा, है ना। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तब इसका ग्राफ कैसा होगा, टाइम एक्सिस पर ही आ रहा होगा। तो सेम है, द ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस। अच्छा, एक चीज जो हम करनी है हमको, वो क्या है कि इसका स्लोप हमें क्या देता है और इसका एरिया हमें क्या देगा, बताओ। स्लोप मतलब क्या करोगे, दिस एक्सिस डिवाइड बाई दिस एक्सिस, स्लोप यही है, हाइट बाई बेस। तो अब करो, एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देता। नेक्स्ट है एरिया। एरिया के लिए क्या करते हैं, दिस एक्सिस मल्टीप्लाई बाई दिस एक्सिस। तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, तब वेलोसिटी मिलेगी। देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आया कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बराबर किसके है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम के। तो एक्सेलरेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं टाइम से तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि इसका एरिया मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो बस यही दो चीजें याद रखेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो ये क्या था, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है अब कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव मतलब क्या है, वेलोसिटी घटती जा रही है।
तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, तो यहाँ पे हमारा जो है ना एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन है। मान लो कि मैं यहाँ से ऊपर की तरफ क्या मानता हूँ, पॉजिटिव, तो इससे नीचे बेटे क्या होगा, नेगेटिव। ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये वाई है, तो ये वाई डैश होगा, है ना। तो ये हमारी क्या है, टाइम एक्सिस, तो इसको हम मानते हैं एक्स। तो इधर टाइम है और इस साइड एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। आप कुछ भी मान लो, पॉजिटिव में 1 2 3 कोई भी एक पॉइंट हम मान लेते हैं। सपोज कि उसका एक्सेलेरेशन कितना है, 3 है, ठीक है, यूनिफॉर्म है ना। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू अगर 3 है, यानी कि वो वेलोसिटी को हर सेकंड में 3 से इंक्रीज करा रहा है, तो वो 3 से ही कराएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सेकंड में वो 5 से करा रहा है या नेक्स्ट सेकंड में 1 से करा रहा है। हर बार वेलोसिटी का चेंज कितना आएगा, 3। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारा सपोज की एक्सेलरेशन कितना है, +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। तो इस एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि हमारा टाइम इंटरवल अगर मैं 1 सेकंड बाद देखता हूं तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 3। उससे 1 सेकंड बाद देखता हूं तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 3। उसके 1 सेकंड बाद भी देखता हूं तो कितनी है, 3। यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज, यूनिफॉर्म है बिल्कुल, कि वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर वो 3 है तो 1 सेकंड बाद भी कितनी है, 3 है। उसके 1 सेकंड बाद भी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो पॉइंट बिल्कुल एकदम ऐसे ही चलेंगे कि हर बार हर सेकंड पे, ये 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद, है ना, जो अब वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारा ग्राफ होगा। तो ग्राफ कैसा है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, इस बार हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस का है। वेरी गुड है, समझ रही हूँ। तो इधर की तरफ तो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। और हमने मान लिया कि सपोज हमारा एक्सेलरेशन कितना है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब 1 सेकंड बाद भी उसकी वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड बाद भी उसकी वैल्यू क्या है, -3। उसके 1 सेकंड बाद भी कितनी है, -3। उसके 1 सेकंड बाद भी कितनी है, -3। यानी कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो फिर अगेन ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। अब आज बस इतना ही करेंगे।